नमस्कार दोस्तों, मानपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर कार्तिक मास का महात्म्य चल रहा है, जिसका आज 8वां अध्याय है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बाकी कथाओं को सुनने के लिए और पूरे कार्तिक मास में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन तुम्हें करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को उद्यापन कर सकता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को देवताओं ने अपनी पूजा से प्रसन्न किया था। जो मनुष्य नियमित जागरण करके रात्रि पर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा उनकी भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्होंने करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। इसके बाद पूर्णमासी में एक सपनीक ब्राह्मणी को निमंत्रण करें। प्रातः काल स्नान कर देव पूजन कर वेदी पर यज्ञ की स्थापना करें और भगवान की प्राप्ति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और फिर उन्हें प्रसन्न कर क्षमा मांगे। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत करने से जो मुझे 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्ति मिली है और स्नान संतान चिरंजीवी हो चुका हूँ, इस पूजा के द्वारा मेरे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को भगवान देवताओं से मिले, चतुर्दशी को भगवान उनका दर्शन करें एवं पूजन करें। इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमणि प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए और इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हुए धन्य और पूजनीय हो सकते हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक मास में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कीर्तन में उद्यापन का महात्म्य सुनते और सुनाते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का सुयोग्य प्राप्त होता है। तो बोलिए हरे राधे हरे कृष्णा। ये था कार्तिक मास का 8वां अध्याय। अब आपसे मिलेंगे 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।